सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। भैया बहुत इजी तरीके से हम इसको बहुत जल्दी निपटाएंगे। यहां देखो, सबसे पहले ये बुक में जो है ना स्ट्रक्चर मैं एक एक करके बहुत अच्छे से समझाऊंगा। स्ट्रक्चर, फ्लावरिंग एंड फंक्शन। भाई फ्लावरिंग में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, एक होता है मेल पार्ट और इसमें भी होता है फीमेल पार्ट। इट इज कंटेन मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट। बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें मेल पार्ट फीमेल पार्ट भी रहता है, बहुत सारे ऐसे प्लांट होता है जिसमें किसी में मेल पार्ट रहता है और किसी में सिर्फ फीमेल पार्ट ही होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावरिंग इसेंशियल अंडरस्टैंडिंग द हाउ प्लांट्स आर रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली। अच्छा, प्लांट जो फ्लावरिंग प्लांट होगा इसको कॉल्ड एंजियोस्पर्म बोलेंगे हम इसको। ये आप डायग्राम देख पा रहे हो, ये डायग्राम आपके बुक का है, लेकिन मैं ये डायग्राम से नहीं समझाऊंगा, मैं इससे समझाऊंगा। अच्छा, यहाँ पे फ्लावरिंग के कुछ पार्ट्स होता है। फ्लावर तो आपने देखा है। पार्ट्स ऑफ फ्लावर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पार्ट जो है ना सेपल्स। देखो, जो फ्लावर के नीचे इस तरीके से ग्रीन ग्रीन होता है ना, ये ग्रीन ग्रीन, इन सबको बोलते हैं सेपल्स। सेपल्स क्या प्रोवाइड करता है यहाँ पे? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किसका? फ्लावर का, ताकि वो जल्दी गिर ना जाए। तो देखो, ग्रीन लीफ like structure at the base of the flower, they protect the flower buds before it open। खुलने से पहले तक क्या करता है? अरे ऐसे करके प्रोटेक्ट करके रखता है ना, फिर थोड़ी देर बाद ये सेपल्स बाहर निकलते हैं, फूल बाहर निकलता है, तो वो प्रोटेक्शन। कलेक्टिवली कॉल्ड कैलिक्स। इस पूरे का नाम क्या है? कलेक्टिवली इसको हम लोग बोलते हैं कैलिक्स। ठीक है, समझ में आ गया क्या? ठीक। उसके बाद पेटल्स। जब फूल खिल जाता है, ये जो दिख रहा है यहाँ पे व्हाइट व्हाइट दिख रहा है बच्चा, फूल खिल जाता है, रंग बिरंगी चीजें, वो उसको बोलते हैं पेटल्स। तो पेटल्स क्या होता है? कलरफुल होता है, और कलरफुल से क्या होता है? इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। और इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट क्यों करता है अभी हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन में। ठीक है, पार्ट्स ऑफ द फ्लावर दे अट्रैक्ट द पॉलिनेशन लाइक इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स को अपनी तरफ खींचता है। और इसको जो तुम्हारे पत्ते दिखते हैं लाल लाल, ब्लू दिखते हैं, ग्रीन दिखते हैं या फिर व्हाइट दिखते हैं, ये सब जो है इस पूरे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोला। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर एक एक करके हम फ्लावर में आ जाएंगे। उसके बाद क्या आता है? स्टेमन। स्टेमन क्या है? मेल पार्ट। ये जो देख पा रहे हो आप, ये आपका स्टेमन है। यहीं पर तुम्हारा क्या होगा? पोलन ग्रेन होगा। ये पोलन ग्रेन क्या होता है? ये मेल गैमेट है। किसका? फ्लावर का। देखो, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, कंसिस्ट ऑफ एंथर। इसमें एंथर होता है। एंथर के अंदर क्या होता है भैया? ये प्रोड्यूस पोलन एंड द फिलामेंट स्टॉक बोलते हैं इसको, कलेक्टिवली कॉल्ड एंड्रोशियम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम। ये पूरा अभी देखोगे ना, एंथर इस तरीके से मिलेगा, ये यहां पर एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से मिलेगा आपको। ये पूरा हम इसको क्या बोलेंगे? एंड्रोशियम। एक होता है एंड्रोशियम और एक होता है गाइनोशियम। ठीक है, एंड्रोशियम। बात समझ में आ रहा है? ये देख रहे हो, ये तुम्हारा पिस्टिल होता है, फीमेल पार्ट, सारी चीजें। द फीमेल पार्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑल्सो कॉल्ड कार्पल। इस पूरे का नाम क्या है भैया? कार्पल। हर एक चीज आपको ध्यान रखना है। हैज स्टिग्मा, इसके बाद स्टिग्मा होता है टॉप में, वहां पे पोलन ग्रेन गिरता है, फिर वो पोलन ट्यूब बनता है, फिर आगे का काम होता है। देखो, टॉप, स्टाइल, मिडिल, ओवरी, कंटेंट ओव्यूल्स कॉल्ड गाइनोशियम। देखो, जो मेल पार्ट होता है एंथर वाला, पूरा सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? एंड्रोशियम। जो फीमेल का पूरा जो सिस्टम होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गाइनोशियम। ये इतनी बात होने के बाद हम यहां पे आ जाता है, ये रहा आपका फ्लावरिंग प्लांट। सारे पार्ट और सारे फंक्शन ये भी एकदम कलेक्टिवली देख पा रहे हो। यहां पे अभी बोला था हमने इसको कार्पल, कैलिक्स बोला था, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था। ये एंथर, ध्यान से देखो, ये है स्टिग्मा। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है यहां से लेके यहां तक, ये आपका क्या? फीमेल पार्ट है, गाइनोशियम। इसको हम पूरे को क्या बोलेंगे? गाइनोशियम भैया, NECUM। इस पूरे पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? एंड्रोशियम। अभी तो हमने बात करी एंड्रोशियम। यहां देखो, ये नाम थोड़ा सा स्टाइल हो गया, ये स्टाइल यहां चेंज होगा। ठीक है, स्टिग्मा, स्टिकी टिप दैट रिसीव द पोलन ग्रेन। स्टाइल, एक सिलेंड्रिकल टिप होता है, कनेक्ट द स्टिग्मा। स्टिग्मा के साथ ये तुम्हारा पिस्टिल है, ये स्टाइल है, सॉरी लड़की है तो स्टाइल तो मारेगी ना यार। ओवरी, ओवरी क्या होता है भैया? सोलेंट पार्ट होता है, बेस यहाँ पे उठा हुआ जो बाहर दिखता है आपको, उभार दिखता है, वो है सेपल्स। सेपल्स क्या करता है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट करता है भैया आपके बॉडी को, ये फ्लावर्स को। यहाँ पर क्या है? ये रिसेप्टेकल, थिक बेस रहता है, यहाँ पर ये तुम्हारा डंडा नीचे फ्लावर से और जुड़ा हुआ रहता है। एंथर, ये देख पा रहे हो, ये सब एंथर है, प्रोड्यूस रिलीज पोलन ग्रेन। ये फिलामेंट बोलते हैं इसको, सिलेंडर स्टॉक दैट होल्ड द एंथर, यहाँ से ये जुड़ा रहेगा इसका। ओव्यूल, ये अंदर का दिख रहा है आपको, ये ओव्यूल है। ये पूरा फ्लावरिंग प्लांट का आपको अगर बोले डायग्राम बना के बताओ, ये बना के बता देना, मतलब तेरी बार की ढेर सब आता मेरे को तो। अब यहाँ देखो, स्टिग्मा, सही बात है एकदम।
पोलन ग्रेन रिसीव करेगा स्टाइल, स्टिग्मा से कनेक्ट होता है और सीधे जाता है कहाँ तक, ये पूरा है स्टाइल, ठीक है। ओवरी ओव्यूल कंटेन करता है, फीमेल गैमेट्स हो गया। एंथर प्रोड्यूस पोलन ग्रेन, मेल पार्ट हो गया। फिलामेंट मेल पार्ट सपोर्ट करता है एंथर को। ओव्यूल बिकम सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यहीं पे सीड बनता है। सेपल्स प्रोटेक्ट करता है किसको, फ्लावर को। परसेप्टल जो तुम्हारे फ्लावर प्लांट से जुड़ा हुआ रहता है। ये पूरा हो गया आपके पास फीमेल का फ्लावरिंग प्लांट का पूरा स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब वहां पे जब पेज नंबर आप 215 पढ़ोगे तो आपको पूरा इसका ये जो पिस्टिल है उसका स्ट्रक्चर मिलेगा। अब पिस्टिल का काम क्या है, किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है, आप इस स्लाइड में देखो हर एक चीज। जब पॉलन ग्रेन आएगा कहां से, एंथर से। एंथर से आएगा कैसे, उसी को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। तो आएगा यहां पे चिपकेगा, जब यहां पे चिपकेगा तो क्या होगा, स्टिग्मा में स्टिगेटिव रिसीव पॉलन ग्रेन, स्टाइल से होता हुआ आएगा, ये ओवरी हो गया, ओव्यूल स्ट्रक्चर कैरी क्या करेगा भैया, ओवम। ये सारी चीजें हो गई, हर एक का डायग्राम भी हो गया और इसका फंक्शन भी हो गया, ये जो मैंने पहले ही बता रखा था। अब हम बात करते हैं इसका मेल पार्ट का, ठीक है। मेल पार्ट में ये है एंथर। एंथर के अंदर क्या होता है, ये जो है आपके पास, ये है पॉलन ग्रेन, ठीक है। ये फिलामेंट और ये तुम्हारा स्टेमन पूरा, इसको कलेक्टिवली बोलते हैं, कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। एंथर एंड रिलीज पॉलन ग्रेन, इतनी बात हो गया एंथर का स्ट्रक्चर। फिलामेंट सपोर्ट करता है। स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। स्टेमन फ्लावर में ये चीज होती है, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, अरे छोटा बड़ा नहीं होना भाई मक्खी, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में एक होता है एंथर, कितनी बार बोलो यार, पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा। फिलामेंट सपोर्ट करेगा। स्टेमन ये तो बात कर रखा है अपन ने सारी चीजें, ये आप इसको स्कूल के लिए डायग्राम बना के तैयार रखो। द स्टेमन प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन विच इसेंशियल फॉर द फर्टिलाइजेशन। भाई मेल पार्ट नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। अब देखो क्या हो रहा है, फ्लावर तो आ गए, अब फ्लावर आ गए तो सीड भी तो बनना, फ्रूट भी तो बनेगा, फ्रूट के बाद सीड बनेगा, फ्रूट बनेगा, ये सारी चीजें तो होगी। लेकिन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक मेल जो पॉलन ग्रेन है, फीमेल पार्ट स्टाइल स्टिग्मा तक जाएगा कैसे, उसी प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। अब क्या होता है, व्हाट इज पॉलिनेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा आपका कि क्या होता है पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर मतलब मेल पार्ट टू द स्टिग्मा टू द फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। इट इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। भाई पॉलिनेशन का डेफिनेशन क्लियर है। इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि नया जनरेशन मेरे को चाहिए ना, नया जनरेशन चाहिए ना मुझे फ्रूट के या इसके, इस फ्लावर के, ठीक है। वाई पॉलिनेशन इज इंपॉर्टेंट, तो आप बोल सकते हो इट इज द नेसेसरी स्टेप बिफोर फर्टिलाइजेशन कैन अकर। जरूरी है, वरना फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो सीड नहीं बनेगा। अच्छा, विदाउट पॉलिनेशन सीड एंड फ्रूट कैन नॉट फॉर्म, बिना फर्टिलाइजेशन के। अच्छा, फर्टिलाइजेशन कुछ नहीं होता, फ्यूजिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है। अच्छा, इनेबल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड जेनेटिक वेरिएशन इन प्लांट्स। अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं। ये तुम्हारा पॉलन ग्रेन आर टाइनी पाउडर्ड स्ट्रक्चर होगा, कहाँ पे होगा, एंथर में होगा। ईच पॉलन ग्रेन कंटेन मेल गैमेट्स इज नोन एज पॉलन। ये तुम्हारे बुक का स्ट्रक्चर है पॉलिनेशन का। अब आप यहाँ आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। डिफरेंस बिटवीन सेल पॉलिनेशन अब दो तरीके से होगा। एक ऐसी फ्लावर होगी जिसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट वहीं पे मौजूद होगी, तो वहीं का पॉलन ग्रेन गिर जाके कहाँ चले जाएगा, स्टिग्मा पे चिपक जाएगा, फिर वो पॉलन ट्यूब होकर नीचे जाएगा, फर्टिलाइज होगा, वो हो गया काम इसका। लेकिन कई ऐसे प्लांट जैसे पपीता आपने देखा है, पपीता में ना एक ऐसा प्लांट होता है पपीता का जिसमें सिर्फ फूल ही फूल आते हैं, और दूसरा एक पपीता ऐसा होता है जिसमें क्या आता है, पपीते भी आते हैं। तो इसके पीछे क्या होता है, तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं ना जिसमें फूल मेल पार्ट होता है और दूसरे प्लांट में क्या होता है, फीमेल पार्ट होता है। तो इसको यहाँ से वहाँ जाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो वही तरीके का तो हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। तो ये रहा इसका डिफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके स्कूल का, ठीक है। ये आपको करना है, बस कुछ नहीं करना है, नोट डाउन कर लो, बाकी सारी चीजें मैंने पहले पढ़ा रखा है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा आता है। यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन याद रखना, यहाँ पर सेम फ्लावर में होगा, बस इतना याद रखना, सेम प्लांट। इसमें क्या होगा, डिफरेंट फ्लावर होगा भैया,
डिफरेंट फ्लावर होगा क्रॉस पोलिनेशन में। हाँ, उसी ब्रीड का होगा, उसी। भाई देखो, अगर मान लो कि एक प्लांट है ए, इसका फ्लावर है, वहां प्लांट बी के फ्लावर से टच हो गया, पोलिनेशन हो गया, तो ये काम ही नहीं करेगा। अगर कहीं दूसरी जगह ए है और इसके अगर फ्लावर से मेल पार्ट चला गया तो यहाँ पे ग्रो कर जाएगा, ये बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, डज नॉट रिक्वायर्ड पॉलिनेशन एजेंट, इसमें ना सेल्फ में पॉलिनेशन एजेंट अभी बताता हूँ। एजेंट कौन है यहाँ पर क्या, प्रिजर्व द मेल पेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, वहीं का वहीं मिल जाएगा। रिड्यूस द जेनेटिक वेरिएशन, इसमें वेरिएशन होने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा मतलब कम है, वेरिएशन देखना थोड़ा कम है। एग्जाम्पल व्हीट, राइस और पीस, इनमें वहीं पे मतलब इनमें जो फ्लावर होते हैं ना, जो भी फ्लावर होते हैं इसमें मेल पार्ट फीमेल पार्ट दोनों रहता है, ठीक है, व्हीट और इन सब में। इसमें क्या होता है भैया, नहीं, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑन द डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज, ये इंपॉर्टेंट है, सेम स्पीसीज। अब क्या है, रिक्वायर अ पॉलिनेशन एजेंट, मतलब यहां से वहां तक जाएगा तो क्या चाहिए मेरे को, हवा से, पानी से, इंसेक्ट से हो सकता है। प्रोड्यूस जेनेटिक वेरिएशन, भैया यहाँ का क्लाइमेटिकल कंडीशन अलग है और जहाँ उड़ के गया वहाँ पे अगर क्लाइमेटिकल कंडीशन अलग है तो थोड़ा सा आएगा वेरिएशन, थोड़ा सा वेरिएशन आएगा। लीड्स टू न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रेड्स बन सकता है। एग्जाम्पल मैंगो, मेज मतलब अरे भुट्टे का सीजन चल रहा है, बारिश, सनफ्लावर, इन सब में होता है। अब ये रहा पूरा आपका कांड। अब एक स्लाइड में सारी चीज समझ लो क्या होता है सर पॉलिनेशन। ये देखो सर पॉलिनेशन, ठीक है, पॉलिनेशन को पूरा तरीके से समझा रहा हूं मैं आपको। कौन सा वाला, क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ये डेफिनेशन हमको आता है। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब खुद ही से मैंने प्यार किया रे, जिया रे, ठीक है, उसी प्लांट का फीमेल पार्ट, उसी प्लांट का मेल पार्ट, पोलन ग्रेन स्टिग्मा चिपक के यहाँ पे क्या कर लेंगे, ये अपना काम कर लेंगे। क्रॉस पोलिनेशन, यहाँ देखो डिफरेंट प्लांट, ये देखो डिफरेंट प्लांट है, यहाँ पर पोलन ग्रेन इधर से उधर जाएगा, इधर से उधर जाएगा तो देखो पोलन ग्रेन यहाँ पे रिप्रोड्यूस एंथर से हुआ, यहाँ पे हवा से उड़ के चला गया, या इसको बर्ड लेकर चला गया, या इसको वाटर लेकर चला गया, कोई भी लेके इधर चला गया। जैसे यहाँ पे चिपकेगा, यहाँ से क्या बनेगा बच्चा, स्टिग्मा में पोलन ग्रेन जर्मिनेट स्टिग्मा एंड ग्रो अ पोलन ट्यूब, क्या बनाएगा यहाँ पर, पोलन ट्यूब। और पोलन ट्यूब से पोलन ग्रेन होते होते कहाँ जाएगा, ओवरी पे। ओवरी पे आने के बाद क्या होगा, फर्टिलाइज होने के बाद क्या होगा, जायगोट बनेगा। जायगोट बनने के बाद क्या होगा, एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो बनने के बाद क्या होगा, सीड फॉर्मेशन, पल्प बनेगा और फाइनली वो फ्रूट बन जाएगा। देखो यहाँ पे चिपक गया, आ गया इधर। अब ये सब एजेंट कौन है क्रॉस पोलिनेशन के लिए, इंसेक्ट्स, हनी बी, तितली, हवा, बर्ड्स, वाटर, ये सब लेके जा सकते हैं। यहां देखो इंपॉर्टेंट ऑफ द पॉलिनेशन क्यों, हेल्प इन फर्टिलाइजेशन, भैया फर्टिलाइजेशन होगा इसलिए जरूरी है। दूसरा, लीड टू इन्फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट, भैया सीड एंड फ्रूट बनने के लिए जरूरी है। इंश्योर द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीसीज और क्रिएट अ वेरिएशन ऑफ स्प्रिंग, ये इसके फायदे हैं। ये देखो वही चीज। अच्छा पता है वीन पॉलिनेशन, इनके नाम होते हैं, इनके नाम होते भैया, क्या क्या नाम होते हैं अभी बता दो। अगर तुम्हारा हवा से हो रहा है तो हम लोग बोलते हैं एनिमोफिली, एनिमोफिली बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर पॉलिनेशन हवा के थ्रू जा रहा है, देखो लाइट ड्राई स्मूथ पॉलन, लार्ज फैदरी स्टिग्मा टू कैच पॉलन ग्रेन, भैया इसमें थोड़ा स्टिकी रहता है। स्मॉल डल फ्लावर विथ नो नेक्टर, एग्जाम्पल ग्रास, मेज, व्हीट, इन सब में क्या होता है, हवा की वजह से होता है। वाटर पॉलिनेशन में पॉलिनेशन कैरिड वाटर करेंट्स कॉमन इन द एक्वेटिक प्लांट, जो एक्वेटिक प्लांट में होता है, जैसे कि एग्जाम्पल में ये वेलिसनेरिया, इसमें क्या होता है, विंड पॉलिनेशन होता है। विंड पॉलिनेशन को हम लोग बोलते हैं क्या मालूम है, सॉरी वाटर पॉलिनेशन को बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, याद रखना अगर कभी पूछ लो तो। हाइड्रोफिलिक। इंसेक्ट्स पॉलिनेशन को हम लोग बोलते हैं बेटा एंटोमोफिलिक, एंटोमोफिलिक। यहां पर इंसेक्ट्स एक में बैठेगा, कलर अच्छा होता है ना फ्लावर का अच्छे फूल को तो फिर समझ रहे हो, ब्राइट कलर जाएगा, यहाँ पे कोई बैठेगा, बर्ड्स यहाँ पे, फिर उस जाके वहाँ बैठेगा उस फ्लावर में, तो वो पॉलन ग्रेन का एक्सचेंज हो जाएगा, फर्टिलाइज होगा।
मैंगो, सनफ्लावर, मैंगो, रोजेस में ये चीज़ें होती है। बर्ड्स पॉलिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है? इसको बोलते हैं ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली। ये नाम है, कोई याद रखे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ये सारी चीज़ें हैं आपके पास। ओके भैया, अब देखो फर्टिलाइजेशन एंड सीड फॉर्मेशन। देखो फर्टिलाइजेशन के याद रखना, फर्टिलाइजेशन मतलब ज्वाइनिंग ऑफ मेल पॉलन सेल विद द फीमेल एग इनसाइड द ओव्यूल इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद ध्यान से सुनना, फर्टिलाइज हो जाएगा, फर्टिलाइज एग 2 एंड में हो जाएगा, फर्टिलाइज एग 2 एंड में हो जाएगा। क्यों? मेल पॉलन में के इसके पास, मेरे पास कितना आते हैं 23, इसके पास भी क्या जाएंगे 23, इस तरीके से 12 हो जाएगा। फर्स्ट सेल न्यू ऑर्गेनिज्म। जाइगोट के क्या बनता है? इम्ब्रियो। इम्ब्रियो के बाद क्या बनता है? सीड। सीड के बाद क्या बनता है? पूरा फ्रूट, और वो फ्रूट अपन खा लेते हैं। ठीक है भैया, ये सबको आता है। ये इस तरीके से ये पूरा काम होता है। ये आपके बुक में दे रखा है। अब बुक में दे रखा है, यहाँ देख लो, ये पूरा फ्लावरिंग प्लांट में पोलन ग्रेन आया, चिपका, पोलन ट्यूब बना, पोलन ट्यूब बनने के बाद कहाँ गया? यहाँ पे तुम्हारे ओवरी में गया। ओवरी में जाके क्या हुआ? यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ। कहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है भैया? फर्टिलाइजेशन ओवरी में होता है। ठीक है, क्या बना लिया? जाइगोट। अब जाइगोट तो बन गया, ये तुम्हारा क्या है? हाउ फर्टिलाइजेशन अकर। ये पूरा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है। अच्छा, अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? जाइगोट के बाद सीड फॉर्मेशन होगा। यहाँ देखो, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट कहाँ पे बना? ओव्यूल में। जाइगोट इज फॉर्म इनसाइड द ओव्यूल। फिर इसके बाद क्या? जाइगोट क्या बन जाएगा? सीड बन जाएगा। इस सीड को मतलब एम्ब्रियो बोल सकते हो, यंग प्लांट। सीड कोटेड भी होता है, बहुत सारे सीड में से ऊपर देखते हो ना तुम, उसके छिलके होते हैं, जैसे मूंगफली, बादाम। ठीक है, जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, ओव्यूल टर्न्स इनटू सीड। फिर ये सीड के बाद क्या बनेगा? फ्रूट, और फ्रूट के बाद क्या बनेगा? फ्रूट से फिर सीड से आप नया निकाल लो, नया प्लांट बना लो। ये पूरा सारी चीज़ें देखो, चेंज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ओव्यूल डेवलप इनटू सीड, ओवरी डेवलप फ्रूट, जाइगोट क्या बनता है? डेवलप एम्ब्रियो। ये इंट्रूमेंट्स क्या बनाता है? डेवलप इनटू सीड कोट। ये सारे पार्ट होता है आपके फर्टिलाइजेशन में, ये बनाता है। की पॉइंट्स, फर्टिलाइजेशन टू फॉर्म अ जाइगोट इन द ओव्यूल होगा, यहाँ याद रखना। कहाँ फर्टिलाइज होता है? ओव्यूल में। क्या बनाता है? जाइगोट। जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो। जाइगोट किससे बनता है? जाइगोट से क्या बनता है? दो मेल फीमेल गेमेट चिपक गया, फर्टिलाइज के बाद बनेगा जाइगोट। जाइगोट के बाद क्या बनेगा? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा? सीड। सीड के बाद क्या बनेगा? फ्रूट। बस ये बोलना है आप। ठीक है, अच्छा, ये आपका जो पेज नंबर 217 है, वहां पे क्या है? पी महेश्वरी। पी महेश्वरी ने क्या करा मालूम है? ये बाहर से वो कर रहे हैं पॉलिनेशन, आउटर पॉलिनेशन कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटली कर रहे हैं। एक फ्लावर लिया, उसका मेल गेमेट ले लिया, दूसरा फ्लावर लिया, इसका फीमेल गेमेट लिया, दोनों को बाहर टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज करवा दिया और नया प्लांट ग्रो करवाया अपने हिसाब से। इसलिए इनका ना बहुत ज़्यादा योगदान है भैया, बहुत अच्छा है। देखो, एम्ब्रियोलॉजी, एंजियोस्पर्म 1950 बिकम अ क्लासिकल एंड स्टिल वाइडली, क्या बोल रहे भैया, यूज्ड बाय द साइंटिस्ट अराउंड वर्ल्ड। बहुत 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 अच्छे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बताया कि यार इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। ये प्लांट्स में आईवीएफ है, प्लांट्स में आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अरे टेस्ट ट्यूब में भी नहीं होता है, लेकिन हम पढ़ेंगे इंसानों वाला।